वेलकम टू आई केमिस्ट्री चैनल। तो देखिए, हमने लास्ट वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ लिया था। मेंडलीव्स की पीरियोडिक टेबल पढ़ ली थी, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि कैसे ड्रॉ करनी है वो, ठीक है। और हमने कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स पढ़े थे, ठीक है। तो अब हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, ठीक है। तो अगर मैं मेंडलीव्स की पीरियोडिक टेबल को देखता हूं तो वो अप्रोक्स 18 आपके 90 टू 1900 के अप्रोक्स उसने स्टेब्लिश करी थी, ठीक है। 1905 में वो क्या हुई थी, पब्लिश हो गई थी। तो इस समय पर हमें एक बात ध्यान देनी है कि जो मेंडलीव्स की जो पीरियोडिक टेबल थी ना, तो उसका जो बेस था ना, उसका बेस क्या था, एटॉमिक वेट। क्योंकि उस टाइम तक क्या हुआ था, केवल एटॉमिक वेट नोन था, ठीक हो गया। तो अब जैसे ही 19 से 20th सेंचुरी स्टार्ट हुई, मतलब 1900 से कितने 1935 के अप्रोक्स ये पता लग गया कि एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल है, ठीक है। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं और न्यूक्लियस होता है, ठीक हो गया। क्योंकि बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए, रदरफोर्ड्स का फेमस अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट्स हुआ, बोहर्स ने अपनी थ्योरी दी, ठीक हो गया, थॉमसन ने अपना मॉडल दिया। तो अब जो उसकी पीरियोडिक टेबल थी ना, उसको मॉडिफाई करने की जरूरत आई, ठीक हो गया, मॉडिफाई करने की नीड हुई, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो अब देखिए, अब क्या हुआ, अब एक साइंटिस्ट आया, ठीक है। साइंटिस्ट आया 1913 में, मोजले एक साइंटिस्ट था। वो क्या था, एक इंग्लिश फिजिसिस्ट था, ठीक है। क्या था वो, इंग्लिश फिजिसिस्ट था, ओके। उसका नाम क्या था, मोजले था, ठीक हो गया। इंग्लिश फिजिसिस्ट था मोजले, मोजले। तो इसने क्या ऑब्जर्व करा, इसने एक एक्सपेरिमेंट किया, एक्सरे एमिटेड, फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे एमिटेड ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स की इसने एक्सरे की फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व करी। तो इसने क्या काम किया, क्योंकि हमें ये पता लग चुका था कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स है, न्यूट्रॉन्स है और प्रोटॉन्स है, ठीक है। तो इसने एक काम किया, इसने ना एक ग्राफ ड्रॉ किया। ग्राफ ड्रॉ करा इसने किसके ऊपर, एटॉमिक नंबर, ओके, ध्यान से समझना है, एटॉमिक नंबर वर्सेस अंडर रूट वी। वी क्या थी यहाँ पर, फ्रीक्वेंसी थी, ठीक है, ऑफ एक्सरे एमिटेड लाइट, ठीक है। तो इसने क्या ड्रॉ करा, एटॉमिक नंबर वर्सेस फ्रीक्वेंसी के ऊपर ग्राफ ड्रॉ करा, ठीक है। पहला ग्राफ ड्रॉ करा और दूसरा ग्राफ इसने ड्रॉ करा जो कि बेस था किसका, मेंडलीव्स की पीरियोडिक टेबल का, एटॉमिक वेट, ठीक है, एटॉमिक वेट वर्सेस अंडर रूट वी, यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ एमिटेड एलिमेंट्स, ठीक है। तो जब इसने एटॉमिक नंबर वर्सेस अंडर रूट वी के वर्सेस ग्राफ प्लॉट करा, तो इसको क्या मिली, एक स्ट्रेट लाइन मिली, ठीक हो गया। यहां पर क्या था, अंडर रूट वी था, यहां पर क्या था, एटॉमिक नंबर था, ओके। मतलब अलग अलग एलिमेंट्स को लेता चला गया और फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व करता चला गया, ठीक है। तो इसको एक स्ट्रेट लाइन मिली। बट जब यही चीज इसने एटॉमिक वेट के वर्सेस करी, तब क्या इसको क्या नहीं मिला, तब इसको क्या हुआ, आपका स्ट्रेट लाइन नहीं मिल पाई, ओके। अंडर रूट वर्सेस, तो इसको स्ट्रेट लाइन ना मिलके थोड़ा कर्व मिला, ठीक है, ये ऐसे मिलता चला गया, ठीक हो गया। तो इससे ये बात पता लगी कि अब जो मॉडर्न पीरियोडिक, अब जो पीरियोडिक टेबल का जो बेस होगा, मतलब पीरियोडिक लॉ, जो पीरियोडिसिटी डिपेंड करेगी वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी स्टूडेंट्स, एटॉमिक नंबर के ऊपर डिपेंड करेगी, ना कि एटॉमिक वेट। क्योंकि बाय दिस एक्सपेरिमेंट वी फाउंड ए स्ट्रेट लाइन व्हेन वी प्लॉट द ग्राफ बिटवीन एटॉमिक नंबर वर्सेस फ्रीक्वेंसी, ओके। तो अब ये बात पता लग गई कि जो एटॉमिक की जो एलिमेंट्स हम पीरियोडिक टेबल में रखेंगे ना, वो ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर के बेस पे रखेंगे, एलिमेंट्स को अरेंज करेंगे, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो देखिए अब क्या हुआ, अब जो पीरियोडिक लॉ दिया था ना मेंडलीव्स ने, अब उसको मॉडिफाई करने की जरूरत आई, ठीक है। तो अब वो मॉडिफाई किया गया। अगर मैं मेंडलीव्स के अकॉर्डिंग देखता हूं तो उसने क्या बात कही थी स्टूडेंट्स की, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज थी, आर दी पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास, ठीक हो गया। तो अब जो नया पीरियोडिक लॉ था ना, अब जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ हम लिखेंगे वो क्या होगा, दी केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर दी पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, नॉट ऑफ देयर एटॉमिक मास, ठीक है। तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, देखो ध्यान से समझना है। देखिए मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या हो जाएगा, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, द फिजिकल
द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स. The physical and chemical properties of elements are the periodic function of their periodic function. ठीक है स्टूडेंट्स, periodic function of their atomic numbers. ओके, एटॉमिक नंबर का बेस हो जाएगा. ठीक हो गया. तो क्या हो गया, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ दियर एटॉमिक नंबर. ठीक हो गया. तो अब जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो हम एलिमेंट्स को अरेंज करेंगे ना, वो ऑन द बेसिस ऑफ दियर एटॉमिक नंबर के ऊपर नंबर के अकॉर्डिंग हम अरेंज करेंगे इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. ठीक हो गया. तो जो पीरियोडिक टेबल को भी हमें मॉडिफाई करना पड़ेगा. तो जो नई पीरियोडिक टेबल हम पढ़ेंगे उसको क्या बोलेंगे, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल. लॉन्ग फॉर्म ऑफ periodic table. Is that clear? Long form of periodic table. और दूसरा क्या नाम होगा इसका, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की हम स्टडी करेंगे. ठीक हो गया. मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की हम स्टडी करेंगे. ठीक हो गया स्टूडेंट्स, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. ओके. तो अब देखिए, अब अगर मैं बात करता हूं स्टूडेंट्स, तो देखिए जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ना हमारी, अब जो मेंडलीव्स के अकॉर्डिंग थी उसमें क्या था, जो हमारा वर्टिकल कॉलम्स था. ठीक है, वर्टिकल कॉलम्स को उसने क्या बोला था, वर्टिकल कॉलम्स को अब किससे रिप्लेस कर देंगे, ग्रुप से रिप्लेस करेंगे. तो देखिए जितने भी वर्टिकल कॉलम्स होंगे उसको क्या बोलेंगे, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में बोलेंगे ग्रुप्स कहा जाएगा. इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? ठीक है. और जितनी भी हॉरिजॉन्टल रोज होंगी, ठीक हो गया, तो हॉरिजॉन्टल रोज को किससे रिप्लेस करेंगे हम, पीरियड से रिप्लेस करेंगे. ठीक हो गया. जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या होता है, जो ग्रुप्स होते हैं ना, इसका मतलब जो आपका वर्टिकल कॉलम होगा उसको क्या बोल लेंगे, ग्रुप्स बोल लेंगे. ठीक है. और जो हॉरिजॉन्टल रोज होंगी उसको क्या बोल लेंगे स्टूडेंट्स, हम क्या बोलेंगे, पीरियड्स बोल लेंगे. ठीक हो गया. इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? ठीक है. तो अगर मैं बात करता हूं, अब जब आईयूपैक के रिकमेंडेशन के अनुसार तो क्या होगा, आईयूपैक ने ये कहा, अगर आप मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल देखोगे, जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, उसको ध्यान से देखना, तो उसमें जो ग्रुप्स है ना, उसको क्या नाम दिया गया, फर्स्ट ए, सेकेंड ए, थर्ड ए, फोर्थ ए. ठीक है. वो सब रिप्लेस हैं 1 2 3. वो किससे रिप्लेस हो रखे हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड. ओके. तो अगर मैं बात करता हूं आईयूपैक के रिकमेंडेशन के अनुसार, तो देयर आर 18 ग्रुप्स. कितने ग्रुप्स हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, देयर आर 18 ग्रुप्स. ओके. एंड 7 पीरियड्स. ठीक हो गया. इसका मतलब जो ग्रुप्स है ना, ऐसे मतलब वर्टिकल जो कॉलम्स है ना हमारे, तो वो क्या है, 18 कॉलम्स है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में. और जो हमारी हॉरिजॉन्टल रोज हैं यानी पीरियड्स जो हैं, वो 7 पीरियड्स हैं. ध्यान रखना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देयर आर 18 ग्रुप्स एंड 7 पीरियड्स. इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? तो अब देखिए, अब मैं आगे बढ़ता हूं. ओके. तो देखिए स्टूडेंट्स, तो अब अगर मैं बात करता हूं पहले पीरियड्स में, तो अब जो पीरियड्स को डिनोट किया जाता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से. जितने भी पीरियड्स है ना हमारे, तो पीरियड्स इज डिनोटेड बाय प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, डिनोटेड बाय प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. ठीक हो गया, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. ओके. तो देखिए, अगर मैं पहले पीरियड की बात करता हूं, पीरियड नंबर फर्स्ट में हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 हो गई. इसका मतलब, तो प्रिंसिपल पहले पीरियड में हमारे कितने एलिमेंट्स रखे हैं, 2 एलिमेंट्स रखे हैं. ठीक है. पीरियड नंबर 2 में कितने एलिमेंट्स रखे हैं, 8 रखे हैं एलिमेंट्स. ठीक है. पीरियड नंबर 3 में कितने रखे हैं, फिर 8 रखे हैं. थर्ड पीरियड में भी, और n इक्वल्स टू 4 में कितने रखे हैं, 18 रखे हैं, एंड सो ऑन. ठीक हो गया. ये एलिमेंट्स है. ओके स्टूडेंट्स, ठीक हो गया. अब अगर मैं पीरियोडिक टेबल में अगली वीडियो में आपको डिटेल में समझाऊंगा, फिलहाल मैं एक जनरल आइडिया दे रहा हूं. जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसका बेस क्या है, एटॉमिक नंबर है. ठीक है. जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो 4 टाइप्स से डिवाइड है, 4 पार्ट में डिवाइड है. तो पहले पार्ट में एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं. ठीक है.
दूसरे पार्ट में क्या कहते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट कहा जाता है, ठीक है। जो बीच में होता है उसको डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं, और डी ब्लॉक के अंदर एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स मिलते हैं। ठीक हो गया, ये जनरल डिस्क्रिप्शन है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर खत्म हो जाती है। वीडियो अच्छी लगे लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। ओके।